हर नाग पंचमी के दिन हिंदू संगठन मांग करते हैं कि उन्हें मंदिर का ये जो आप देख रहे हैं चैनल में ताला लगा हुआ है, इस ताले को खोलकर अंदर जो है वो पूजा करने की अनुमति दी जाए। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके दर्शन करने की अनुमति जो है वो प्रशासन दे रहा है। ताला खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। लेकिन नेताओं ने हमें धोखा दिया। ताला खोलो, ताला खोलो, जिला प्रशासन ताला खोलो, ताला खोलो। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का ऐतिहासिक बीजा मंडल या हिंदू संगठनों की माने तो विजया मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में आने की वजह फिर से नाग पंचमी के मौके पर हिंदू संगठनों की मांग कि इस बीजासेन मंदिर पर जिसे वो मानते हैं कि विजया देवी का मंदिर है, उसमें नाग पंचमी के दिन अंदर पूजन करने की अनुमति दी जाए। बता दें आपको कि इस बीजा मंडल को जो मुस्लिम समुदाय है वो आलमगीर मस्जिद मानता है, दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लंबे समय से विजया माता का मंदिर बताते हैं, जिसके चलते ये विवाद लगातार हो रहा है कि हर नाग पंचमी के दिन हिंदू संगठन मांग करते हैं कि उन्हें मंदिर का ये जो आप देख रहे हैं चैनल में ताला लगा हुआ है, इस ताले को खोलकर अंदर जो है वो पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन 1965 के बाद से ये एएसआई के अंतर्गत है, एएसआई के पास है, संरक्षित स्मारक माना जाता है, इसलिए इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। हर बार की तरह जो हिंदू संगठन है उन्होंने कल विदिशा में रैली निकालकर कलेक्टर से मांग की है कि मंदिर के जो पट बंद होते हैं उसके बाहर पूजा नहीं की जाती है। नाग पंचमी साल में एक बार आती है, ऐसे में इस दरवाजे को खोलकर जो ताला लगा हुआ है एएसआई प्रोटेक्टेड, उसको ताले को खोलकर उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है 8वीं से 9वीं शताब्दी का है, जब चालुक्य जो थे, चालुक्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। चालुक्य राजा कृष्णा के जो प्रधानमंत्री थे वाचस्पति, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी डिजाइन जो वर्तमान भारत की संसद है बिल्कुल उसके जैसी, जो ग्रैंड विस्टा है उसके जैसी दिखाई देती है, सेंट्रल विस्टा जैसी दिखाई देती है। 8वीं शताब्दी में ये बनाई गई थी और माना जाता है कि जो संसद का स्वरूप है इसी के आकार पर सेंट्रल विस्टा में लिया गया है। 11वीं शताब्दी में ये माना जाता है परमारों के पास रही, लेकिन जब चालुक्यों ने मालवा पर विजय प्राप्त की और शासन किया गया, उस विजय के उपलक्ष्य में इसे विजय मंदिर भी कहा जाता है, माता चर्चिका का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन 1233 में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़ा और उसके बाद लगातार 4 राजाओं ने एक के बाद, मुस्लिम जो आक्रांता थे उन्होंने एक के बाद एक, कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं, इस पूरे बीजा मंडल को ध्वस्त किया। और आखिरी जो हमला है 1682 से 85 के बीच, वो बताया जाता है कि जो औरंगजेब है उसने तोपों से हमला करके इसे तोड़ा और जितनी भी यहाँ पे जो पत्थर थे उसको निकाल कर, अगर आप दूर से देखेंगे तो मीनारें जो है यहाँ पर तामील करवाई और उसके बाद काफी समय तक यहाँ पर जो है मस्जिद के रूप में ये इसको चूंकि तोड़ा जा चुका था, लेकिन माना जाता है कि सिंधिया रियासत ने 18वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण कराया। लेकिन उसके बाद 1922 तक ये यहाँ पर जो ये मंदिर था, बाढ़ के चलते ये पूरा टीले के रूप में तब्दील हो गया था। 1942 में बताया जाता है कि जब विदिशा में तेज बारिश हुई तो उस कॉर्नर पे बेतवा नदी जहां बहती है, वहां पर जो मुस्लिम समुदाय है वो ईद की नमाज पढ़ता था। उस समय उन्हें ईद की नमाज इस चबूतरे पे पढ़ने के लिए दी गई, ये कहना है हिंदू संगठनों का, जिसके बाद वो लगातार नमाज पढ़ते रहे। लेकिन 1965 के बाद यहाँ पर अनुमति दी गई कि जो जगह है, द्वारका प्रसाद मिश्र जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भोपाल रोड पर ईदगाह की अनुमति दी। लेकिन तब से
जो हिंदू समुदाय है वो मानकर चलता है कि ये विजया माता का मंदिर है और चर्चिका देवी का मंदिर है, और उनके मुताबिक तमाम जो सबूत हैं, अब भी भले ही एएसआई प्रोटेक्टेड है, लेकिन हिंदू मंदिर होने के सबूत जो अभी भी हैं, और तस्वीरों में मेरे कैमरामैन प्रदीप आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो नाग पंचमी के दिन पूजा होती है, दरअसल माना जाता है कि ये जो है आपको शंकर जी की जलहरी अगर आपको देखें तो दिखाई देगी। यहाँ पर शंकर जी की पिंडी इसके ऊपर स्थापित होती है, और एक के बाद एक कई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस साइड भी यहाँ पर दिखाई देगी ये जलहरी है, जिसके चलते जो हिंदू समुदाय है वो मानता है कि जो है ये हिंदुओं का मंदिर रहा है। और जिस तरीके की स्थापत्य कला भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जगह पर आपको जो ये दीवारें दिखाई देंगी, पिलर्स दिखाई देंगी, तो ये जो उस जमाने की जो चालुक्य और परमार राजाओं की देन दिखाई देती है। अंदर माना जाता है शिव पार्वती की जो मूर्तियां भी हैं, जिसके चलते हिंदू संगठन को ये मानकर चलते हैं कि ये उनका मंदिर है। ऐसे में जबकि उनका मंदिर है, उनकी मांग है हमेशा की तरह कि नाग पंचमी चूंकि साल में एक बार आती है, इसलिए उन्हें अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन हर बार विवाद होता है। यही वजह है कि इस वक्त तस्वीरों में आप देखें तो इसे छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। यहाँ आपको पुलिस चारों तरफ यहाँ पर दिखाई देगी, एएसआई के जितने भी जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। पूरी तरीके से इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बल यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, क्योंकि जो हिंदू संगठन है उन्होंने मांग की है कि 3 बजे वो सकल हिंदू जो समाज है, हिंदू संगठन है, वो आएंगे और अंदर जाकर पूजा करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा विवाद जो हर बार होता आया है कि दरअसल बीजा मंडल मस्जिद है आलमगीर या हिंदुओं का विजय मंदिर, इस पर विवाद हमेशा की तरह इस बार भी खड़ा हुआ है। और किस तरीके से इस संकट को टाला जाएगा कि अंदर प्रवेश ना करें, बाहर अनुमति जरूर दी गई है। हिंदू संगठन ये कह रहा है कि 5 लोगों के साथ उन्हें ये ताला खोलकर अंदर जो है वो पूजा करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बाहर बंद पटों के बाहर पूजा नहीं की जाती है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये सुर्खियों में जो लगातार रहा है कि बीजा मंडल मंदिर है या मस्जिद, ये विवाद हमेशा की तरह इस बार भी नागपंचमी के दिन गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा के बीजा मंडल में बरसते पानी के बीच ये तमाम उस हिंदू संगठन के लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि नागपंचमी के दिन ये जो बीजा मंडल है, जिसे हिंदू संगठन विजय मंदिर कहता है, उसके जो बंद जो ताले हैं उसे खोला जाए ताकि वो नाग पंचमी की पूजा कर सके। आपको बता दूं कि इस जगह को, ये जो बीजा मंडल है, इसे मुस्लिम आलमगीर मस्जिद कहते हैं। दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन है ये विजय मंदिर कहता है और मांग करता है कि नाग पंचमी के दिन उन्हें अनुमति दी जाए। और चूंकि अनुमति नहीं मिली है, इसलिए ताला खोलने की अनुमति के लिए ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और लंबा विवाद भी यही है। एएसआई के कब्जे में ये जो मस्जिद है 8वीं से 9वीं शताब्दी की मस्जिद है, ये मंदिर रहा है। इसे ये हिंदू संगठनों का कहना है चालुक्यों का बनाया हुआ। क्या विवाद थमा नहीं है अभी भी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बढ़ गया है। हिंदू समाज ने डिमांड करी थी कि हिंदू समाज को नाग पंचमी के दिन एक दिन आप पूजा की परमिशन देते हो तो कम से कम आधे घंटे के लिए ताला खोल दो। ताला खोलना तो दूर की बात है, पिछली बार हम यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ पा रहे थे, उसकी भी परमिशन नहीं है। और बैरिकेड लगा दिए गए कि यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर बैठकर पूजा, सब एक एक करके बाहर एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन पूजा का बहिष्कार कर रहे हैं। पूजा नहीं तो हम तो ताले की पूजा तो वो बताएंगे क्या हमें कि हम किस पद्धति से पूजन करें, हम हनुमान चालीसा पढ़े, हम टीका लगाएं या ना लगाएं। और दूसरा, पूजन की परमिशन है तो ताला खोला जाए ना, हम बाहर परमिशन कैसी परमिशन? हिंदू समाज बरसात में खड़ा होके गीला हो रहा है, यहाँ पर एक हो रहा है, एक दर्शन पूजा का बहिष्कार करके जाएंगे। पूजा नहीं करेंगे, एक एक करके दर्शन करने जाएगा हिंदू समाज, लेकिन पूजा का बहिष्कार है। बंद ताले की पूजा हमारे यहाँ नहीं होगी। दर्शन की अनुमति है नहीं, एक एक करके है। बिल्कुल, प्रशासन द्वारा एक एक करके अनुमति। तो तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके दर्शन करने की अनुमति जो है वो प्रशासन दे रहा है। ऐतिहासिक बीजा मंडल का ये मंदिर है। 8वीं से 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं द्वारा ये जो है मालवा विजय के बाद बनवाया गया था। तस्वीरों में अब आप देख सकते हैं जो हिंदू समाज है वो मांग करता है कि चूंकि ये विजय का मंदिर है
विजय चूंकि प्राप्त की थी चालुक्य राजाओं ने, माँ चर्चिका देवी का मंदिर है इसलिए उन्हें इस मंदिर में जाकर पूजा करने की एक एक करके अनुमति अब जो सरकार दे रही है प्रशासन, वो नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अंदर जाकर पूजा की जाए। और तस्वीरों में देख सकते हैं एएसआई प्रोटेक्टेड है, एएसआई के कर्मचारी भी खड़े हुए हैं, ताला लगा हुआ है और बंद ताले के अंदर जाने की ही ये पूरी लड़ाई है। वो चाह रहा है हिंदू संगठन कि उन्हें जाने की अनुमति मिले। यही वजह है कि लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है। मुस्लिम समुदाय इसे आलमगीर जो है मस्जिद के तौर पर मानता है, लेकिन हिंदू समुदाय मानता है कि चूंकि इसे लगातार ये मंदिर रहा है चालुक्यों के बाद परमारों का, और एक के बाद एक, चाहे वो इल्तुतमिश हो, औरंगजेब हो, उन्होंने इसे तोड़ा है, इसलिए ये उनका मंदिर है। लेकिन चूंकि एएसआई प्रोटेक्टेड है इसलिए यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। और तमाम जो यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग हैं उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और अब जो है पुलिस प्रशासन उन्हें यहाँ से चूंकि पूजा कर चुके हैं इसलिए बाहर करने की बात कर रहा है कि अब एक एक करके पूजा हो चुकी है और बहिष्कार इस बार इन लोगों ने किया है। पूजन नहीं हुई है, ताले बंद ताले की पूजा हिंदू समाज दर्शन करने गए, पूजा किसी ने नहीं की। दर्शन किए हैं। पूजा हम तब ताला नहीं खोलेगा तब तक हिंदू समाज। और क्यों नहीं जाते अगर आप लोग ये कोर्ट में संभल कोर्ट के समय कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि कोई भी उस कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता जब तक जवाब नहीं आएगा वहां से ऊपर से। इस कारण वरना हमारी पूरी तैयारी है। और कल से यदि हम आखिरी बार एक बार उन्होंने निवेदन कर रहे थे जिस तरह भगवान श्री राम ने किया था, अब जब आखिरी बार में हमारा 2 बार हो गया, 2 साल, पिछली साल भी हमारे साथ यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ। अब हम बिल्कुल कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जाकर इस मामले को खुलवा कर लेकर आएंगे। जिस तरीके से धार का भोजशाला खुला है और हिंदू समाज इसके बाद दूसरी तरह से फैसला करेगा। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार जो विवाद है वो नाग पंचमी के मौके पर ही होता है, जब हिंदू संगठन मांग करता है कि उन्हें अनुमति दी जाए अंदर जाकर पूजा करने की। लेकिन चूंकि एएसआई प्रोटेक्टेड है इसलिए सरकार और प्रशासन अंदर जाने की अनुमति नहीं देता। एक दिन पूजा बाहर से की जा सकती है, वही हो रहा है। लेकिन जो हिंदू समुदाय है उसने इस पूजा का बहिष्कार किया है, वो पूजा करने नहीं जाएंगे। तो ये विवाद माना जा सकता है कि लंबे समय तक चलेगा जब तक ये तमाम पक्ष हिंदू संगठन कोर्ट नहीं जाता और फैसला नहीं आता कि दरअसल बीजा मंडल मंदिर है या मस्जिद है। उग्र हिंदुओं के बीच में अब जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं। पूजन नहीं होगा। पूजन होगा, हमारी परंपरा है। पूजन हम अगर नहीं करेंगे तो हमारी परंपरा टूटेगी। ये हमारी धार्मिक भावना का सवाल है। पर ये सकल हिंदू समाज, सर आप क्या कह रहे हैं? पूजा नहीं होगी, पूजन नहीं करें। क्यों नहीं होगी? इसलिए ताले की पूजन हमारे यहाँ नियम नहीं है। ताला खुल जाए हम पूजन करेंगे। ताला लगा, एक तो ये ताला, यहाँ पे तो ताले की पूजा होने जा रही है, वो हिंदू नहीं है। हमने इसीलिए थोड़ा झुक हम एकदम कठोर नहीं होते। हमने झुक करके कहा कि चलो हो जाने दो हम, लेकिन नेताओं ने हमें धोखा दिया। नेताओं ने ये तो मुस्लिम कहते हैं आलमगीर मस्जिद है, ये आलमगीर मस्जिद है, ये मुस्लिम समुदाय कहता है। मुस्लिम कहता है ये उनकी मस्जिद है। नहीं, मुस्लिम एक प्रमाण चाहिए, एक प्रमाण। हम एक प्रमाण बता दो कि ये मुसलमान खुद कह रहे हमें नहीं। हमने उनको नमाज पढ़ने के लिए भाई के नाते नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी थी 1 साल, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं है। हमने चौकीदार नियुक्त किया, वो चौकीदार कब्जा नहीं कर सकता मालिक जगह पर। ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन ये पूरी, अरे हाँ, हमारी वजह से हमने उनको दिया। इसका मतलब ये जिसने भी किया वो गलती की, वो महामूर्ख वज्र मूर्ख है। आप क्या बोलना चाहेंगे इससे? ये कोई मस्जिद नहीं है, ये शासकीय रिकॉर्ड में हेर फेर की गई है। एक्चुअल में 1 साल मस्जिद के जो बोल रहे हैं नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए ये जगह दी थी और इसके बदले में फिर अगली बार उनको ईदगाह दे दिया गया है। ये पूरा लिखा पढ़ी में मध्य प्रदेश शासन ने इसको करा है जी। तो आप लोग मानते हैं कि आपकी ये हमारी अमानत है। तो आप ताला खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ताला खोल नहीं रहा है। ताला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लॉज के हिसाब से लगा हुआ है और उनके लॉज के हिसाब से ही ये ताला खुल सकता है। उसके लिए हमारी निरंतर मांग जारी है और हम इसके लिए कोर्ट जाने के लिए भी तैयारी कर चुके हैं। कोर्ट जा रहे हैं हम। क्या बोलना चाहेंगे आप?
सर खुलना चाहिए मंदिर, आस्था का केंद्र है हमारा, हाँ। हमारे आस्था का केंद्र है। और आप मस्जिद बार बार बोल रहे हैं, आइए मैं दिखाता हूँ, कुछ दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड अगर आप देखें तो। बताओ। आइए दिखाता हूँ। कैसे आप बोल रहे हो ना बार बार मस्जिद मस्जिद लिखा है, साइड में भाई। हाँ। यहाँ देखिए, हाँ। यहाँ देखिए, कभी भी किसी मस्जिद के ऊपर आपको घंटियां बनी हुई नहीं दिखाई देंगी। हाँ। ये घंटियां बनी हुई और ये प्रतीक है कि हिंदू समाज का मंदिर है, क्योंकि हिंदू समाज में ये पूरी घंटियां बनी हुई होती हैं। हाँ। ये पूरा हमारे पूरे विश्व में जहाँ भी मंदिर है वहाँ पे घंटियां बनी होती हैं। मुसलमानी किसी मस्जिद में घंटियां बजती नहीं है, हमारे हिंदू समाज में घंटियां बजती हैं, जो हमारा हिंदू समाज का मंदिर है सर। तो तस्वीरों में आप जो नाराजगी है साफ तौर पर हिंदू समुदाय की देख रहे हैं। हिंदू समुदाय नाराज है और लगातार नारेबाजी भी कर रहा है कि ताला खोलो। जनप्रतिनिधि जी सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाने के लिए रोके हुए हैं कि उनका चुनावी मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये नारेबाजी आप लगातार सुन सकते हैं। जी, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ताला खोलने की अपील और मांग जो है वो लगातार चल रही है। दादाजी को देखें, पंकज। हाँ, ये कब मामला सुलझेगा? हर साल ये ही बुजुर्ग व्यक्ति 90 साल का व्यक्ति, हर हिंदू धर्म में मंदिर का एक पुजारी नियुक्त होता है। इनकी पीढ़ियों से इस मंदिर की पूजा ये करते आ रहे थे। ये आदमी ने पूजा का बहिष्कार करा है, उसके बाद कुछ लोग जबरदस्ती पूजा कर रहे हैं ताले की। और ये को है, लेकिन दूसरे लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा का अधिकार ही नहीं है। प्रशासन को शर्म नहीं आ रही है, एक बुजुर्ग को रुला रहा है यहाँ पर। 1 मिनट के लिए ताला खोल देते, एक फूल चढ़ा के बुजुर्ग बाहर आ जाते, तो प्रशासन बोतल चढ़ी हुई थी इनको, उसके बाद ये यहाँ पर आए थे। एक आदमी को भी अंदर घुस के ताला पूजा हमें नहीं करने दी गई पूजा, ताला नहीं खोल पाया प्रशासन। ये तुगलकी फरमान है। मत डोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। जिला प्रशासन अब मत डोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। जिला प्रशासन अब मत डोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। जिला प्रशासन अब मत डोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। जिला प्रशासन अब मत डोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। तो हिंदू संगठन से अभी भी अनुरोध ये है, बुजुर्ग शास्त्री आदमी- के नीचे उतरने से पहले अभी भी 10 मिनट हम दे रहे हैं। यदि बुजुर्ग वो शास्त्री आदमी- जी के लिए कर सकते हैं तो वो ताला खोल सकते हैं। अब मत डालो, ताला खोलो, ताला खोलो। सुनो प्रशासन अब मत डालो, ताला खोलो, ताला खोलो। सुनो प्रशासन अब मत डालो, ताला खोलो, ताला खोलो। सुने प्रशासन अब मत डोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। सुने प्रशासन अब मत डोलो। ताला